नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरा आज का वीडियो है एक आयुर्वेद की दवा के बारे में जो ज्यादातर आंख के प्रॉब्लम के लिए ज्यादा काम करती है। उसका नाम है चंद्रोदयावर्ती। तो चंद्रोदयावर्ती के कंटेंट्स क्या है, उसकी एक्शन कैसी होती है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। एक आखिर में, वीडियो के आखिर में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं, तो वीडियो कृपा करके आखिर तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में देखेंगे तो लास्ट वाला जो कंफ्यूजन आपके मन में है उसी के कुछ नुकसान होने की संभावना है। चंद्रोदयावर्ती ज्यादातर बहुत सारी कंपनी की अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ज्यादातर बैद्यनाथ कंपनी की चंद्रोदयावर्ती ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारी डॉक्टर्स के द्वारा। बैद्यनाथ चंद्रोदयावर्ती एक आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः आंखों की बीमारी के इलाज के लिए काम करती है। बैद्यनाथ चंद्रोदयावर्ती के मुख्य घटक है हरितकी, जिसको हिरड़ा कहते हैं, काली मिर्च है, पिप्पली है, वचा है और मनशील है, जिसको हम रेड आर्सेनिक कहते हैं। बैद्यनाथ चंद्रोदयावर्ती की उचित खुराक कितना लेना चाहिए, तो ये डिपेंड्स ऑन द मरीज की उम्र क्या है, लिंग क्या है, उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्या कौन सी थी, इसके ऊपर उसका डोज निर्भर होता है। वैशज्य रत्नावली में नेत्र रोगाधिकार में चंद्रोदयावर्ती के उपयुक्त गुण बताए गए हैं। जो हिरड़ा है हरितकी, वो सूजन कम करने वाली दवा है, एंटी इंफ्लेमेटरी। ये दवा ट्यूमर, चाहे वो ट्यूमर भी ग्रंथि हो आंत में, तो बढ़ने से रोककर ट्यूमर का आकार कम करने में हरितकी काम करती है, क्योंकि हरितकी की प्रॉपर्टी है रुक्ष। रुक्ष का मतलब शोषणे रुक्ष। तो ग्रंथि में जो ज्यादातर सिक्रीशंस वगैरह कुछ हो तो उसका शोषण करने का काम हरितकी करेगी। वो फंगल को बढ़ाने से रोकती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर फैटी सब्सटेंस के द्वारा होता है, पानी के गिलावा के क्लेद के निर्मित से होता है। तो ये क्लेद को हटाता है हरितकी रुक्ष गुण के कारण। हरितकी दवा बैक्टीरिया को मारती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इस एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, और जो बैक्टीरिया की गतिविधियां हैं, जो एक्शंस है, उसको रोकथाम लगाती है। काली मिर्च, ये भी सूजन को कम करने वाली दवा है। कैंसर या ट्यूमर वाली कोशिकाओं को, जो सेल्स होते हैं, उनको बढ़ने से रोकने वाली ये काली मिर्च दवा है। इसके द्वारा फंगस इंफेक्शन, चाहे वो आप क्या, आप तो जानते होंगे कि कोरोना के बाद ज्यादातर फंगल इंफेक्शन आय में ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था। तो उसी दौरान हमारे जो आयुर्वेदिक नेत्र तज्ञ थे, उन्होंने चंद्रोदयावर्ती का इस्तेमाल करके उस कंडीशन में बहुत सारा फायदा लोगों को दिया था। तो फंगस को रोकने के लिए चंद्रोदयवर्ती की काली मिर्च काम करती है। वो बैक्टीरिया को भी रोकती है, तो मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक इसका एक्शन है। पिप्पली जो है, पाइपरलॉन्गम, ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करने वाली दवा। ये दवा यानी कि एजेंट सूक्ष्म जीवों को नष्ट और उन्हें बढ़ने से रोकथाम लगाता है, जैसे कि एंटीवायरल। वचा क्या है, वचा कैलेमस, ये ऐसा तत्व है जो सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मनुष्य, रेड आर्सेनिक, एक तरीके से वो पॉइजन है। फिलहाल आयुर्वेद में इस्तेमाल करते समय शुद्ध मनुष्य का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में शोधन प्रक्रिया, धातुओं की शोधन प्रक्रिया बताई गई है। कृपा करके डॉक्टर देशपांडे के, मतलब मेरे आयुर्वेद चैनल जो है आयुर्वेद एकेडमी, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशंस करके 25 से ज्यादा वीडियोस है। आप कृपा करके एक एक वीडियो देखते जाइए। आयुर्वेद दवाइयां बनाने सीखे घर बैठे बैठे, फ्री ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर देशपांडे के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि अभी 3 द्रव्य तो बता दिए, और कुछ द्रव्य है इसमें चंद्रोदयावर्ती में। शंख नाभि चूर्ण, भल्लातक बीज, उसको गोडाम भी कहते हैं, हिरड़ा, मनश्य, पिप्पली, मीरे, ये तो बता दिया। कोष्ठ भी है वेखंड के साथ। ये सभी पाउडर्स जो मैन्युफैक्चरर है वो लेते हैं, और उसको गाय का मूत्र जो होता है, गऊ का मूत्र मतलब काउज यूरिन,
उसके संस्कार किए जाते हैं, उसकी भावना दी जाती है। तो ये संस्कार भावना देने के बाद रुई की बाती की तरह, कॉटन विक जो बोलते हैं ना, पतली 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 लंबी 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 गोलियां बनाई जाती हैं चंद्रोदयावर्ती की, लंबी लंबी पतली पतली, जैसे कि रुई की बात, मतलब कॉटन विक। इस चंद्रोदयवर्ती को चूर्ण के बाद पानी या गुलाब जल या बकरी का दूध या शहद में भिगोकर उसका लेप बनाना चाहिए। और ये लेप बनाकर आंखों में काजल की तरह आप लगा सकते हैं। मतलब डॉक्टर के पास जाकर ये कैसे लगाना है, क्या लगाना है, पूरी तरह जानकारी और पूरी तरह सलाह लेने के बाद ही चंद्रोदयवर्ती का खुद इस्तेमाल कीजिए, वरने अपने आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आंख वाली है चीज है, मस्ती नहीं चलेगी। डॉक्टर की सलाह होनी ही होनी है, डॉक्टर का ट्रेनिंग होना ही होना है। कुछ दिक्कत आ गई तो आयुर्वेद एकेडमी है ना, हम आपके लिए है ना। चंद्रोदयवर्ती की सभी सामग्रियां, जैसे कि मनुष्य, रेड आर्सेनिक, पिप्पली, मिरे, ब्लैक पेपर, कुष्ठ, वेखंड, कैलेमस, ये सब चीजें जो घटक द्रव्य है, उष्ण है, हॉट, गर्म गर्म और जलन पैदा करने वाली, मतलब उष्ण और तीक्ष्ण, ऐसे ये सब घटक द्रव्य हैं। इसलिए कई कभार बहुत सारे लोगों को अंजन लगाने के बाद आंखों में जलन होने लगती है, आंखों में से पानी आना चालू होता है। ओ एम जी, ओ माई गॉड। फिलहाल कभी कभार रोगी असहज भी उसको हो जाता है, लेकिन इसके ही कारण ये आंखों की कुछ समस्याओं में असाधारण लाभ देता है। इसीलिए आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सक अपने अभ्यास में, अपने प्रैक्टिस में इस चंद्रोदयवर्ती का उपयोग जरूर करते हैं। देखिए यहां पर दिखाया है, आप देख रहे हैं यहां पर कर्सर पर, ये देखिए, इसको बोलते हैं अंदर वाली जो हमारी आईलिड्स होती हैं, कुछ ग्रैन्युलेशंस आ जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैकोमा। डिसीज का नाम क्या है? ट्रैकोमा, आय की बीमारी है। ट्राकोमा में आंखें लाल हो जाएगी, फोटोफोबिया, लाइट आप सहने के पर पाएंगे। तो डॉक्टर की सलाह के बाद, डॉक्टर की ट्रेनिंग के बाद इसका नियमित अंजन लगाने से इस ट्रैकोमा में फायदा मिल सकता है। और कई लोगों की ऐसी होती है कि धीरे धीरे, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सम प्रॉब्लम, धीरे धीरे दृष्टि कम होने लगती है, दूर का नहीं दिखता, नजदीक वाला नहीं दिखता, और कोई विशेष कारण, उसका क्या खास कारण है उसका कोई पता नहीं चलता, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक। तो उस दौरान भी नेत्र तज्ञ की सलाह के बाद ही, नेत्र तज्ञ के, डॉक्टर के द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद ही चंद्रोदयवर्ती का अंजन इस पेशेंट में रिलेटिव्स या खुद व्यक्ति कर सकते। कभी कभार, बहुत रेयरली, इंसेंटिव केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं ना, आईसीयू वगैरह, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक रुग्णालय, अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, कभी बेहोश या कोमा के रोगियों में चंद्रोदयवर्ती का अंजन उत्तेजित करने के लिए आजमाया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा। रूटीन नहीं है, रूटीन नहीं है ये। इसका प्रयोग मोतिया बिंदु कैटरेक्ट की प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में, डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप कर सकते हैं। एक टेरिजियम नाम की बीमारी है, टेरिजियम में आंखों के ऊपर वृद्धि आ जाती है। और एक डिसीज है जिसको निक्टेरोपिया कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। कभी कभार ये जो पलक होती है ना, उसमें दानेदार, जैसे ट्रैकोमा मैंने दिखाया था, आंखों की खुजली, ये सब आंखों के प्रॉब्लम्स में चंद्रोदयवर्ती का अंजन पेशेंट डॉक्टर के सलाह के बाद कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा? चंद्रोदयवर्ती का अंजन करने से दृष्टि, आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बन जाएगा। ये कभी कभार डॉक्टर लोग कंप्यूटर आई सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल बता देते हैं। ज्यादातर चंद्रोदयवर्ती के द्वारा आंख में जो वात दोष और कफ दोष होते हैं, उसका संतुलन रखने में मदद करती है। 1 से 2 महीने तक इसका इस्तेमाल
डॉक्टर की सलाह के बाद ही। देखिए डॉक्टर देशपांडे कितने जोर से कह रहे हैं। ये देखिए टेरिजियम में, यहां देखिए टेरिजियम पर्दा आ गया ना यहाँ पर, इसमें भी चंद्रोदयवर्ती का अंजन डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, आप देख सकते हैं कैसा प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पर लेंस का, तो इसे भी चंद्रोदयवर्ती से फायदा मिल जाएगा। चंद्रोदयवर्ती क्या करती है? दृष्टि को बहुत स्पष्ट कर देती है। विजन बिकम्स मोर क्लियर। और ये कैसे क्लियर होता है? जैसे कि फुल मून नाइट, फुल मून नाइट, पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में हमें जैसे दिखता है ना अच्छा अच्छा, उसी तरह चंद्रोदय वर्ती का इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट की दृष्टि साफ सुथरी हो जाती है। इसीलिए इसका नाम देखिए चंद्रोदय, क्या देख रहे हैं ना आप? चंद्र का मतलब होता है मून, देख रहे हैं ना यहाँ? वर्ती का मतलब है स्लेंडर वीक, हाँ लंबी गोली होती है ना वो। चंद्रोदय वर्ती, चंद्र का इस्तेमाल, चंद्र नाम का इस्तेमाल किया यहाँ पर। इस दवा का उपयोग ज्यादातर विशेषज्ञ, जो हमारे आयुर्वेदिक MS डॉक्टर्स होते हैं ना, शालाक्य तंत्र, नेत्र तंत्र, नेत्र रोग विज्ञान, इसमें जो डॉक्टर MS करते हैं, MS मास्टर ऑफ सर्जरी, ये बेहतरीन इसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक तज्ञ द्वारा इसका चंद्रोदयवर्ती का इस्तेमाल करने से फायदा हो जाएगा। चंद्रोदयवर्ती बच्चों के लिए नहीं है, गर्भावस्था प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करनी है। इस चंद्रोदयवर्ती जब आप यूज कर रहे हैं, इंजन कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली और कुछ स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, लेकिन इंटरनली विटामिन ए की टैबलेट आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद, क्योंकि विटामिन ए इज वेरी मच इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द आईज। आंख की स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए कहां पर मिलता है? फूड स्टफ में। रंगीत जो फल होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, केला होता है ना, हाँ, संतरी मौसम्बी होते हैं, हाँ पपई होती है, हाँ पपैया बोलते हैं ना, इसमें सब में ये विटामिन ए हो सकती है। इसके ड्रॉप्स भी मिल सकते हैं बाजार में, गोलियां भी मिल सकती है। चंद्रोदयवर्ती का उपयोग हम तो करेंगे, फिर उसके साथ साथ कुछ परहेज रखने की जरूरत है, कुछ कॉशंस लेने की जरूरत है। स्क्रीन पर अधिक समय बिताना छोड़ दीजिए। ज्यादा टाइम मोबाइल, ज्यादा टाइम कंप्यूटर, ज्यादा टाइम क्या लैपटॉप, डेस्कटॉप और टेलीविजन कम करिए, कम करिए। रील्स देखते रहते हैं आप, स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। मोबाइल पर आ जाता है आपने दिन भर में कितने आवर्स, कितने घंटे बिताए हैं। जब भी कंप्यूटर का आपका व्यवसाय है, नौकर धंधा है, तो आप सुरक्षात्मक कुछ ग्लासेस मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। कंप्यूटर पर लगातार 2-4 घंटे बैठने के बजाय थोड़ा थोड़ा 20-20 मिनट के बाद उसमें ब्रेक लेना चाहिए। आंखों पर पानी छिड़कना चाहिए। और ज्यादातर जब बाहर जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, घर के बाहर जाएंगे, तो वायु प्रदूषण, धूल, धुआं, बहुत तेज सूरज की रोशनी से या लेजर किरणों के संपर्क से आने से आपको बचना होगा। सावधान, चंद्रोदयवर्ती आंखों की शिकायत के लिए विशिष्ट दवा है। चंद्रोदय वर्ती अलग है, यहां देखिए, चंद्रोदय वटी अलग है, चंद्र प्रभावटी अलग है। ये तीनों दवा में चंद्र 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 शब्द आया है। तो बहुत सारे पेशेंट बिना देखे बाजार में से दवा दुकान में से लाते हैं, तो दुकान में से ऑर्डर करते समय घर पर आने के बाद वो दवा का जो नाम है, अच्छी तरह से बहुत केयरफुली यू हैव टू लुक दैट नेम। चंद्रोदयवर्ती इज डिफरेंट, चंद्रोदयवटी इज डिफरेंट, चंद्रप्रभावटी इज डिफरेंट। क्योंकि देखिए चंद्रोदयवर्ती आंख के लिए, चंद्रोदयवटी सेक्सटॉनिक है, मकर ध्वज वाजीकर है। ये नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, निर्बलता को नष्ट करके थोड़े ही दिनों में, चंद्रोदयवटी की बात कर रहा हूं अभी, शरीर को सुदृढ़, कामदेव के समान सुंदर बना देता है। चंद्रोदयवटी रसायन और अत्यंत कामोत्तेजक है। मैं इस वीडियो में बात की थी चंद्रोदयवर्ती की आंख के लिए। चंद्र प्रभावटी, इसमें भी चंद्र शब्द है, तो चंद्र जैसा, मून जैसी प्रभा, शरीर कांति, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन जब बढ़ जाता है, पूरी बीमारियां निकल जाती हैं, तो चंद्र प्रभावटी का इस्तेमाल हम डॉक्टर लोग करते हैं इन पेशेंट्स में। चंद्र प्रभावटी में करीबन 36 डिफरेंट कंटेंट्स हैं। इसका एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसका उपयोग हम
ओबेसिटी में, डायबिटीज में, चयापचय मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में और ज्यादातर मूत्र और जननांग प्रणाली से संबंधित जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए चंद्र प्रभावती चंद्रोदयवर्ती नहीं, कंफ्यूजन होना नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता था। ये देखिए हमारी वीडियो की दवा जो कौन सी है, चंद्रोदय। क्या लिखा है देखिए, आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ फोटो निकाल लीजिए। नेत्र रोग की प्रसिद्ध दवा बैद्यनाथ कंपनी। यहां देखिए क्या लिखा है, चंद्र प्रभावटी में क्या लिखा है देखिए, हेल्प्स टू रिलीव द इंटरमिटेंट यूरिनेशन, स्कैंटी यूरिनेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन, सब पेशाब वाली प्रॉब्लम्स है। यह देखिए सिद्ध चंद्रोदयवटी, यह देखिए कपल दिखाया ना, हस्बैंड एंड वाइफ, ये एफ्रोडिसियक है, सेक्स टॉनिक है, सिद्ध चंद्रोदयवटी। तो तीनों दवा अलग अलग है। चंद्रोदयवर्ती का वीडियो है, तो ये दवा मंगवाने के लिए, इसका अंजन कर कोलिरियम बोलते हैं ना, ये करने के लिए आप घर बैठे बैठे ये दवा मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम है तो जरूर हम आपको पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियन, सेक्सोलॉजिस्ट, सब डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट मेरे पास तैयार है। अंडर डॉक्टर देशपांडे's गाइडेंस वी आर वर्किंग एज ए टीम। ओके, सो मैं आपको विनंती करता हूं हमेशा की तरह की, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत होती ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही मेरी ताकत और उम्मीद है। आपकी कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस और आपका प्रेम, ये सब मेरी ताकत है। कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।